यह कहानी साल 2018 की है। साल 2018 में उड़ीसा में बालगीर जिला के अंतर्गत पाटनगढ़ इलाके में एक साहू परिवार रहा करता था, जिस परिवार का मुखिया का नाम रविंद्र साहू होता है। रविंद्र साहू के अलावा उनका पत्नी संयुक्ता साहू और 2 बच्चे और एक बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ का नाम जेमामणि साहू होता है। और जो रविंद्र साहू थे वह पाटनगढ़ में ही एक जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पढ़ता था, वहाँ के प्रोफेसर होते हैं। और रविंद्र साहू की पत्नी वहीं के एक ज्योति विकास कॉलेज के प्रिंसिपल होती है। और रविंद्र साहू का बेटा सौम्या साहू बेंगलुरु के एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम किया करता था और बेटी काजिस्तान में पढ़ाई किया करती थी। और बेटी काजिस्तान से अपना घर आई हुई थी। उसका भाई का शादी होता है और शादी अटेंड करने के लिए वह अपना घर आई हुई थी। 18 फरवरी 2018 को सोनपुर में रहने वाली रीमा से सौम्या का शादी हो जाता है। और शादी के 5 दिन बाद यानी 23 फरवरी 2018 को रविंद्र साहू के बेटी जो काजिस्तान में रहा करती थी, उसे काजिस्तान लौटना था अपना पढ़ाई के लिए। रविंद्र साहू अपने बेटी को छोड़ने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट जाता है और अपने बेटी को एयरपोर्ट पे छोड़कर वह वापस आता है और कॉलेज के लिए निकल जाता है। उसके बाद करीबन 9 बज रहा था और संयुक्ता साहू भी अपना कॉलेज पढ़ाई के लिए निकल जाती है। अब घर में बच जाता है सौम्या साहू और उसकी पत्नी रीमा और इन दोनों के दादी। दादी अपना बेडरूम में थी और सौम्या और रीमा दोनों किचन में बात करते हुए खाना बना रहे थे। खाना में उस दिन बैगन का सब्जी और दाल का झोर बनाने का बात चल रहा था। तभी बाहर से कोई दरवाज़ा को नॉक करता है और सौम्या साहू दरवाजे पर आता है और दरवाज़ा को खोलता है। तभी देखता है कि दरवाजे के बाहर एक डिलीवरी बॉय है और उसके हाथ में एक पार्सल का डब्बा है। डिलीवरी बॉय सौम्या से बोलता है कि यह पार्सल आपका है और पार्सल डिलीवरी बॉय सौम्या साहू को देता है और वहाँ से चल देता है। सौम्या साहू को लगता है कि अभी 5 दिन पहले जो शादी बीता है उसी का कोई गिफ्ट होगा और वह लेकर अपने पत्नी के पास किचन में चला जाता है और वहीं देखने लगता है। तभी वह पार्सल पूरा तरह से पैक था और एक रस्सी अंदर से निकला हुआ था और उसमें एक स्टिकर भी था जिसमें लिखा हुआ था SK शर्मा रायपुर, यानी कि यह जो पार्सल था वह SK शर्मा ने भेजा था और वह भेजने वाला व्यक्ति रायपुर का था। लेकिन सौम्या अपना पत्नी से बोलता है कि मेरा तो कोई रायपुर में नहीं है, ये पार्सल कौन भेजा है। लेकिन उसकी पत्नी बोलती है कि चलो देख लेते हैं कि अंदर क्या है और अंदर तो एड्रेस नाम पता लिखा ही होगा। जैसे ही सौम्या साहू उस धागे को खींचता है वैसे ही जोर का ब्लास्ट होता है और किचन के परखच्चे उड़ जाते हैं। सौम्या साहू अलग फेंका जाता है और उसके पत्नी रीमा अलग फेंका जाती है और उस वक्त उसकी दादी भी वहीं थी, वह भी अलग फेंका जाती है। किचन का खिड़की टूट चुका था और सीलिंग भी टूट चुका था। फर्श पे पूरा खून बिखरा गया था और सौम्या कहा रहा था कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। उसके पत्नी किसी तरह से घसकते घसकते अपना बेडरूम में जाती है और वह अपनी सासू माँ को फ़ोन लगाने जाती है, तभी वह बेहोश हो जाती है। रीमा साहू करीबन 40% आग में झुलस गई थी, लेकिन ये जो सौम्या और उसकी दादी थी वह 90% झुलस गए थे। तभी तक पड़ोस के लोग भी बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि लगता है कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया होगा। तभी उसमें से कुछ पड़ोसी उसके घर में जाते हैं और किचन की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि फर्श पे पूरा खून ही खून है। वो लोग तो दबे पाँव पीछे भाग जाते हैं और पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस से पहले वहाँ एम्बुलेंस आती है और पड़ोसी की मदद से सारे लोग को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद सौम्या साहू और उसकी दादी का मौत हो जाता है, बच जाती है रीमा। रीमा का तुरंत ही इलाज चालू होता है। इधर पुलिस भी सौम्या साहू के घर पहुंच जाता है और रविंद्र साहू और उसकी पत्नी
संयुक्ता साहू भी घर पहुंचती है, उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचती है। इधर पुलिस संयुक्ता साहू और रविंद्र साहू से पूछताछ करने लगती है, लेकिन ये दोनों कुछ बोलने के हालत में नहीं थे। रो रो कर इन दोनों का बुरा हाल था। कुछ वक्त बाद बताते हैं कि हमारा कोई समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे हुआ है। पुलिस संयुक्ता साहू और रविंद्र साहू से पूछती है कि आप लोग का कोई दुश्मन था क्या, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। पुलिस इधर बम स्क्वाड वाले को बुलाती है और उस किचन में भेजती है। तो वहाँ जब बम स्क्वाड वाले जाते हैं तो देखते हैं और उनको स्माइल से लग गया था कि यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद आसपास के लोग कुछ बताते हैं और कुछ रीमा का भी हालत में कुछ सुधार आया था और वह भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बोलने लगी थी। वह बोली थी कि दोपहर के वक्त जब हम लोग खाना बना रहे थे तभी एक डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर आया था और वह पार्सल खोलते ही एक जोर का ब्लास्ट होता है। तुरंत ही पुलिस उस पार्सल वाले ऑफिस जाती है। SKY उसका ऑफिस था, वहाँ पहुँचती है और पुलिस जब इस पार्सल के बारे में पूछताछ करती है तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि यह जो पार्सल था वह रायपुर से कुरियर किया गया था, लेकिन उस पार्सल में गलत एड्रेस डाला हुआ था। वहाँ जब पुलिस जाती है तब वहाँ से उसे कुछ हासिल ही नहीं होता। फिर से पुलिस संयुक्ता साहू के पास और रविंद्र साहू के पास आती है और पूछताछ करने लगती है बारीकी से। तभी संयुक्ता साहू बताती है कि हाँ, जिस कॉलेज में हम पढ़ाई कर रहे हैं प्रिंसिपल के पद पे, वहाँ कोई और था और एक दो बार हमारा और उनका बीच थोड़ा कहा-सुनी हुआ है और हमें उस पे शक लगता है। पुलिस उस प्रिंसिपल को जाकर उठाती है और उससे पूछताछ करती है, लेकिन उसके पूछताछ से कुछ खास सबूत नहीं मिलते। उसके बाद प्रिंसिपल को पुलिस छोड़ देती है। फिर जब रीमा से पुलिस पूछताछ करती है तो रीमा बताती है कि हाँ, हमारे पति को एक बार एक व्यक्ति ने धमकी दिया था शादी से पहले। फिर पुलिस उस व्यक्ति का नंबर निकालती है जिस व्यक्ति ने मनी साहू को धमकी दिया था और उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लेके आती है और उसके साथ मारपीट कर कर पूछने की कोशिश करती है। लेकिन वह व्यक्ति हमेशा बोलता है कि हाँ, हम एक तरफ़ा रीमा से प्यार ज़रूर करते थे, लेकिन हमारा विचार नहीं था कि हम इस तरह से किसी के साथ घटना घटाएंगे से। और वह व्यक्ति हमेशा बोलते रहा कि हम बेकसूर है, हमने यह बम को नहीं भेजा उसके घर फूटने के लिए। पुलिस उसे भी भेज देती है। तो पुलिस का एक लेटर हाथ आता है जिस लेटर में लिखा हुआ था कि बेकसूरों को सज़ा मत देना। उस लेटर को पुलिस रविंद्र साहू और संयुक्ता साहू को दिखाती है तो पहली बार में तो संयुक्ता साहू देखकर इनकार कर देती है, लेकिन जब एक चीज़ उसे ऐसा दिखता है जिससे वह दोबारा लेटर पढ़ती है और बोलती है कि हाँ, हमें एक व्यक्ति पे शक है। उसमें लिखा हुआ था अंडर कवर प्रोजेक्ट और उसी संयुक्ता साहू के कॉलेज में जो प्रिंसिपल था वह बात पे बोला करता कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट उसका मुंह पे बैठा हुआ था। वह हर बात पे प्रोजेक्ट का नाम लिया करता था, जिससे संयुक्ता साहू को उस व्यक्ति पे शक होता है। पुलिस उस व्यक्ति को जाकर उठाती है, उससे सख्ती से पूछताछ करने लगती है। थोड़ा देर में ही वह व्यक्ति टूट जाता है और एक कहानी सुनाता है। बताता है, साहब हाँ, जब से हम उस कॉलेज से प्रिंसिपल पद से हटे हैं तब से संयुक्ता साहू के परिवार से एक तरह से दुश्मनी हो गया। उसके परिवार को हमें बस ख़त्म करना था। और जब संयुक्ता साहू द्वारा हमें एक इनविटेशन कार्ड मिला जिसमें उसका बेटा का शादी होने वाला था और हम कुछ वीडियो की मदद से एक बम तैयार करते हैं और रायपुर जाकर वहाँ से अपना नाम गलत लिखकर और वहाँ से उसके घर के लिए पार्सल कर देते हैं, ताकि शादी में हर तरह का गिफ्ट आता है और गिफ्ट पे लोग इतना गौर नहीं करते हैं कि यह कहाँ से है और किसका गिफ्ट है। वह सारे लोग को एक साथ ख़त्म करना चाहता था और वही हुआ। शादी के फर्स्ट दिन में ही वह गिफ्ट आ गया था घर पे, लेकिन सारे लोग बिजी थे, इसलिए डिलीवरी बॉय वापस गिफ्ट को लेकर चला जाता है। लेकिन 5 दिन बाद फिर से जब डिलीवरी बॉय गिफ्ट लेकर आता है तो संयुक्ता साहू वहीं प्रेजेंट होता है और वह डिलीवरी बॉय से पार्सल लेता है और जाके खोलता है। वैसे ही वह जोर का ब्लास्ट होता है। इस तरह से अपना जुर्म कबूल किया और पुलिस इस केस का चार्जशीट तैयार करती है और इस मामले को कोर्ट भेज देती है। इस कहानी में इतना ही। इस कहानी सुनाकर आप लोग को परेशान करना नहीं है, दिल दुखी करना नहीं है, बल्कि एक कहानी से सचेत करना है कि कभी-कभी छोटा चिंगारी बड़ा
आग का हिस्सा हो सकता है। इसीलिए आप लोग जहाँ भी हो सावधान रहें, सतर्क रहें।